हेलो फ्रेंड्स, आप ठीक होंगे और स्वस्थ रहने का प्रयास करिए बेटा। स्वस्थ रहिए और खुश रहिए बच्चों। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 7 चैप्टर पद परिचय वाच्य परिवर्तन बताया था, रीडिंग कराई थी, एक्सप्लेन करा दिया था। उसके बाद पीडीएफ वर्क मैंने चैप्टर का पीडीएफ वर्क आपको भेज दिया है, सेंड कर दिया है, भेज दिया है, तो आपने वो कर लिया होगा। अब बच्चों व्याकरण का ही 3rd चैप्टर है पद परिचय। पद परिचय अर्थात शब्दों का परिचय, पदों का परिचय। पद परिचय से अर्थात का मतलब होता है पद विश्लेषण। पदों का विश्लेषण किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार से पद की पहचान बता सकते हैं, अर्थात पद से अभिप्राय। पद से क्या अभिप्राय है? पद से जो अभिप्राय होता है, पद के बारे में वैसे तो छोटा नहीं चैप्टर है, जैसे आपका वाच्य का चैप्टर था ऐसे ही आपका छोटा सा चैप्टर है। और इस छोटे चैप्टर में मैं आपको रीडिंग कराती हूँ और रीडिंग के साथ साथ बाद में रीडिंग के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, तो आप ध्यान से समझ लीजिए इस चैप्टर को और रीडिंग ध्यान से करिए, पढ़ते रहिए। जिससे पढ़ोगे तो आपको पढ़ने से भी समझ में आएगा, आप बेटर कर सकते हैं। और पढ़ने के साथ साथ फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगी। तो बच्चों रीडिंग पर ध्यान दीजिए, मैं रीडिंग कराती हूँ, ध्यान दीजिए। जो भी बुक है उससे आप रीडिंग करिए और रीडिंग कराने के बाद एक्सप्लेन करूँगी, ध्यान दीजिए। इसमें दिया हुआ है जैसे पद परिचय, चैप्टर का नाम है पद परिचय, 3rd चैप्टर है आपका, 3rd चैप्टर पद परिचय। जिससे इसमें दिया गया है अध्याय 3 पद परिचय। पद परिचय का तात्पर्य। पद परिचय का क्या तात्पर्य है? पद परिचय का तात्पर्य है पदों का विश्लेषण। वाक्य में प्रयुक्त हुए प्रत्येक पद को अलग अलग कर उसका स्वतंत्र स्वरूप विश्लेषित करना तथा अन्य पदों से उसका संबंध स्पष्ट करना पद परिचय कहलाता है। ओके, अब है पद से अभिप्राय। पद से क्या अभिप्राय है? वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय पद परिचय कहलाता है। हम अपने मुख से अनेक ध्वनियाँ बोलते हैं, इनमें से कुछ ध्वनियाँ सार्थक तथा कुछ निरर्थक होती हैं। उदाहरण के लिए न, म, न, प्र, अण, ज, ल, भ, य, श, ह, र। अब इन्हीं ध्वनियों को मिलाकर बोला जाए तो ये इस प्रकार बनेंगे: नमन, प्रण, जल, भय, शहर। तो ये क्या है? ये शब्द बन गए, ये तो ध्वनियाँ हैं। यहाँ ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसके बाद इनको अगर जोड़ दिया गया है, इनको मिला दिया जाए तो ये अलग अलग शब्द बन जाएंगे। जब इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग किया जाता है तो वाक्यों में विशेषता उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि ये शब्द वाक्यों में प्रयुक्त होकर वाक्य को एक नया अर्थ प्रदान करते हैं। जैसे नमन सुरेश ने ईश्वर को नमन किया। इसका वाक्य प्रयोग, नमन का वाक्य प्रयोग हो गया, सुरेश ने ईश्वर को नमन किया। नमन मीन्स प्रणाम किया। प्रण, भीम ने दुर्योधन को मारने का प्रण किया। जल, जल में जल पीता हूँ, जल मछली जल में रहती है। मतलब किसी तरीके से हम वाक्य बना सकते हैं। वाक्य प्रयोग करना अर्थात वाक्य को बनाना। जब तक शब्दकोश में रहते हैं अर्थात किसी वाक्य में प्रयुक्त नहीं होते तब तक वे शब्द कहलाते हैं। जैसे राम, पिता, आज्ञा, वर्ष, वनवास, 14, परिश्रमी जीवन, सफलता, अवश्य आदि। किंतु जब वे शब्द वाक्यों में प्रयुक्त हो जाते हैं तो पद कहलाते हैं। जैसे राम अपने पिता की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वनवास गए। परिश्रमी जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त करते हैं। पद परिचय के अंतर्गत वाक्य में प्रयुक्त पदों को अलग अलग करके उनका परिचय दिया जाता है तथा उनकी व्याकरणिक विशेषताएं एवं कार्य बताए जाते हैं। अब पद संबंधी कुछ प्रश्न हल करते समय, यानी आपका पद परिचय जब आप करते हैं, आपका प्रश्न आता है कि आपको पद परिचय करना है या इस शब्द का रेखांकित शब्द का पद परिचय कीजिए, तो वो आपको कुछ बता रहा है, कुछ तथ्य बता रहा है। तो इन तथ्य की ओर ध्यान दीजिए बच्चों। पद परिचय देते समय निम्नलिखित बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे प्रत्येक पद को अलग अलग करना है, प्रत्येक पद का प्रकार बताना है, वाक्य में उसका दूसरे पदों से क्या संबंध है वो बताना है, वाक्य में उसका कार्य बताना है। जब वाक्य में प्रयोग किए गए पदों का व्याकरण के अनुसार परिचय कराया जाए तो उसे पद परिचय कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि किसी वाक्य में
प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक अथवा विस्मयादि बोधक शब्दों का जिस रूप में प्रयोग हुआ है उन्हें स्पष्ट करना ही पद परिचय कहलाता है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पद परिचय के भेदों के उदाहरण सहित विवरण। अब वो कुछ विवरण दिए गए हैं, ये भी मैं आपको रीड करा देती हूँ जिससे आपको पद परिचय समझने में आसानी होगी। तो संज्ञा भेद। अब पद परिचय का संज्ञा भेद है, आपको संज्ञा के बारे में पूरी जानकारी लेनी होगी, संज्ञा के बारे में भी समझदारी होगी। जब आप संज्ञा समझ जाएंगे तभी आप उसका परिचय संज्ञा में दे सकते हैं। संज्ञा भेद है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक, लिंग, वचन, कारक, क्रिया अथवा अन्य शब्दों से उसका संबंध। उदाहरण जैसे कामायनी जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ रचना है। अब कामायनी के बारे में आपको रेखांकित है, कामायनी के पद परिचय देना है। तो कामायनी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, स्त्रीलिंग और कर्ता कारक है। अब सर्वनाम भेद है। सर्वनाम में कौन कौन से बताएंगे आप? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक या निर्वाचक। 6 प्रकार की ये जो सर्वनाम के भेद हैं उन सबके बारे में, उस पद के बारे में बताना है कि वो किस प्रकार का सर्वनाम है, जिसमें इसके लिंग, वचन, कारक और अन्य शब्दों से ही उसका संबंध बताना पड़ेगा। जैसे उदाहरण है वह घर में बैठा है। अब वह को अंडरलाइन कर दिया है तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष, एक वचन और पुल्लिंग का उदाहरण है। अगला आता है विशेषण भेद। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक। यानी विशेषण के कितने भेद हैं? 1, 2, 3, 4। विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक। और उसके साथ उसके लिंग, वचन, कारक, विशेष से अनुसार विशेष्य। उदाहरण के लिए जैसे मैंने सुंदर कमीज पहले कभी नहीं देखी। अब सुंदर क्या है? यहाँ विशेषण है। अब इसका आपको पद परिचय बताना है जिसके बारे में आप सब कुछ बताएंगे। जैसे सुंदर कौन सा है? गुणवाचक विशेषण, एक वचन, स्त्रीलिंग, कमीज विशेष्य का विशेषण है। ओके, अब आते हैं क्रियाभेद। क्रियाभेद में कौन कौन सा बताना है आपको? अकर्मक अथवा सकर्मक, उसकी क्रिया की धातु, उसका वाच्य, उसका काल, भूतकाल, वर्तमान काल या कौन सा वर्तमान काल है का उपभेद कौन सा है, या सामान्य भूत है, आसन्न भूत है कौन सा है, वो सब बताना है। इसके साथ साथ लिंग, वचन, कर्ता, कर्म आदि से संबंध इसका बताना है। उदाहरण में मैं किताबें जरूर खरीदूंगी। अब खरीदूंगी तो क्या है? इसकी क्रिया है। अब खरीदूंगी किस प्रकार की क्रिया है? सकर्मक क्रिया, एक वचन, स्त्रीलिंग और ये भविष्यत काल है। ओके, अब आते हैं क्रिया विशेषण भेद। और क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। उस क्रिया का निर्देश जिसकी विशेषता बताई जा रही है। उदाहरण के लिए ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनिए। तो संबंध बोधक ये क्या है? ध्यानपूर्वक रीतिवाचक क्रिया विशेषण सुनिए क्रिया का विशेषण है। ध्यानपूर्वक क्या है? क्रिया विशेषण है। किस प्रकार का? रीतिवाचक क्रिया विशेषण का सुनिए क्रिया का विशेषण बता रहा है। अब आता है संबंध बोधक। जिन पदों अथवा उपवाक्यों का संबंध बताया जा रहा है। उदाहरण के लिए कमरे से कोई बाहर खड़ा है। उदाहरण के लिए कमरे के बाहर कोई खड़ा है। के बाहर क्या है? संबंध बोधक है। तो के बाहर संबंध बोधक अव्यय है, कमरे और कोई के मध्य संबंध स्थापित कर रहा है। अब आता है समुच्चय बोधक भेद। इसमें संयोजक होता है अथवा विभाजक। संयोजक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, या तो वो संयोजक होंगे या विभाजक होंगे जो समुच्चय बोधक होंगे। जोड़ने वाले शब्दों को संयोजक कहते हैं और जो अलग करने वाले शब्द होते हैं उनको विभाजक कहते हैं। वाक्यों का निर्देश है, जैसे उदाहरण है मैं और मेरा भाई एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। और क्या है? यहाँ समुच्चय बोधक है। और समानाधिकरण समुच्चय बोधक है, मैं और मेरा भाई को जोड़ता है। तो ये क्या है? समानाधिकरण, यानी मैं और मेरा भाई दोनों समान हैं, तो यहाँ समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। अब आता है विस्मयादि बोधक भाव। विस्मयादि बोधक में हर्ष, शोक, घृणा, भय, विस्मय, क्रोध आदि जिस किसी को भी प्रकट कर रहा है उसका निर्देश। उदाहरण में आह, उपवन में सुंदर फूल खिले हैं। अब आह क्या है? यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह है और विस्मयादि बोधक अव्यय के साथ कैसा है? हर्ष सूचक है। इसकी विशेषता बताइए है कि ये किस प्रकार का है? हर्ष सूचक है। अब इसके बच्चों अन्य उदाहरण हैं पद परिचय के, तो ये अन्य उदाहरण आप देखिए। पद परिचय रेखांकित उदाहरण निम्नलिखित हैं। यानी जो पद परिचय किस प्रकार किए जाते हैं वो रेखांकित शब्दों के साथ उदाहरण भी दिए गए हैं। जैसे निरंतर कार्य करने से ही सफलता मिलती है। किन शब्दों के नीचे है? निरंतर कार्य करने ही
और मिलती। ये 4 शब्दों के नीचे आपका की रेखा खींची गई है। तो इसमें निरंतर रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कार्य करना विशेषण है, ही निपात है, मिलती है क्रिया है, एकवचन और स्त्रीलिंग है। ओके। अब ईमानदारी, ईमानदारी बहुत दुर्लभ वस्तु है। अब इसमें 2 शब्दों के नीचे आपकी रेखा है। तो ईमानदारी एक भाववाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एकवचन, कर्ता कारक है और है होना क्रिया का कर्ता है। अब आते हैं अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है काला घोड़ा। काला घोड़ा तेज भागता है। काला घोड़ा तेज भागता है। इसमें काला हर शब्द के नीचे यानी एवरी वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन है। काला गुणवाचक विशेषण, एकवचन, पुल्लिंग। घोड़ा जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एकवचन और विशेष कर्ता कारक है। तेज रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। भागता है क्रिया का कर्ता है। भागता है ये क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। भागता है क्रिया का कर्ता है। एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा शिखर है। एवरेस्ट को रेखांकित किया गया है। तो एवरेस्ट क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, एकवचन और पुल्लिंग है। आगे है वह शरबत पी रहा है। अब इसमें वह सर्वनाम है, इसे छोड़ दिया है, आगे सभी शब्दों को रेखांकित किया है। तो शरबत संज्ञा, एकवचन, पुल्लिंग, कर्मक कारक। पी रहा था ये सकर्मक क्रिया है और अपूर्ण भूतकाल क्रिया है। ओके। अगला उदाहरण है मैं आज भी देश पर अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार हूं। मैं क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, एकवचन, पुल्लिंग, उत्तम पुरुष और कर्ता कारक। और देश पर जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन और अधिकरण कारक। आगे चलते हैं। विनीता ने पुस्तक दी। अब यहाँ केवल दी को अंडरलाइन किया गया है। इसकी आपको परिचय देना है। दी क्या है? सकर्मक क्रिया और सामान्य भूतकाल। ओके। अब है यह पुस्तक मेरी है, कौमा मैं इसे पढ़ सकता हूँ। यहाँ भी क्रिया को अंडरलाइन किया गया है। पढ़ सकता हूँ ये सकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, एकवचन, उत्तम पुरुष, कर्तवाच्य, वर्तमान काल और निश्चयार्थ है। ओके। अब अगला है ललित ललिता के लिए पुस्तक लाया। ललित ललिता के लिए पुस्तक लाया। पुस्तक क्या है? जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एकवचन और कर्म कारक है। अब अगला है दीपक ने जीवन को बुरी तरह मारा। अब मारा क्या है? सकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, एकवचन और भूतकाल है। इस पुस्तक में अनेक चित्र हैं। अनेक क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, पुल्लिंग, बहुवचन, चित्र विशेषी का विशेषण है। अब अगला सेंटेंस है यह सोता है। यह सोता रहता है। यह क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एकवचन, कर्ता कारक। शशि 10वीं कक्षा में पढ़ती है। अब यहाँ 10वीं को अंडरलाइन किया गया है। तो 10वीं क्या है? संख्यावाचक विशेषण, क्रम सूचक है। कक्षा विशेष्य का विशेषण, स्त्रीलिंग। ठीक है। अगला उदाहरण है दिल्ली भारत की राजधानी है। तो दिल्ली क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, एकवचन और स्त्रीलिंग। अगला है मुझे बार बार घर की याद आती है। यहाँ मुझे को अंडरलाइन किया गया है और घर की। तो यहाँ इन शब्दों का परिचय देना है। मुझे सर्वनाम, पुल्लिंग, एकवचन, क्रिया का कर्ता। और घर की ये जातिवाचक संज्ञा है, एकवचन है, पुल्लिंग है और संबंध कारक है। अगला उदाहरण है वह कौन है जो छत पर खड़ा है। रेखांकित शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं। वह पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, एकवचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक, खड़ा क्रिया का कर्ता है। और छत पर ये जातिवाचक संज्ञा, एकवचन, स्त्रीलिंग, अधिकरण कारक। अगला है बच्चों वह बाजार से गर्म पूड़ियाँ ला रहा है। अब यहाँ अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं वो देखिए, रेखांकित शब्दों को। बाजार जातिवाचक संज्ञा, एकवचन, पुल्लिंग। और गर्म क्या है? गुणवाचक विशेषण, पुल्लिंग, एकवचन है। फिर है मैंने एक लड़ाकू विमान देखा। मैंने उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, एकवचन, पुल्लिंग है। फिर विमान जातिवाचक संज्ञा है, एकवचन है, पुल्लिंग है और क्रिया का कर्म है। अगला उदाहरण है हमारी बेपढ़ी लिखी माँ यहाँ रहती है। ये आपके चैप्टर से रिलेटेड सेंटेंस है। चैप्टर का नाम दिया गया है। तो हमारी बेपढ़ी लिखी माँ, बेपढ़ी लिखी को यहाँ पद परिचय देंगे। गुणवाचक विशेषण, स्त्रीलिंग, एकवचन
और माँ विशेष्य का विशेषण है। ओके, अब बच्चों आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई हूँ, ये भी इसी पार्ट से रिलेटेड है। तो इसमें आज तक दिया गया, आज तक क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण, और उबर नहीं पाई हूँ शब्द का विशेषण है। उबर नहीं पाई हूँ, वैसे ये वाक्य है यहाँ, उबर नहीं पाई हूँ आज तक क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण, और उबर नहीं पाई हूँ ये वाक्य है, इसमें वाक्य का ये विशेषण है। अगला सेंटेंस है, अगला उदाहरण है बच्चों, वे चाहते थे कि मैं रसोई से दूर रहूं। ये भी इसी चैप्टर से रिलेटेड है, एक कहानी यह भी, रसोई से यहाँ जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, और ये अपादान कारक है। स्त्रियों को पढ़ाया जाना चाहिए, स्त्रियों को, ये भी आपकी चैप्टर से ही रिलेटेड है। आपका जो क्षितिज है उसमें से ही एक चैप्टर है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, उसमें से दिया गया है ये सेंटेंस। तो स्त्रियों को, ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग और बहुवचन है। अगला है सीता का यह संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा है। तो ये क्या है, ये चैप्टर, ये भी इसी चैप्टर से दिया गया है। इसमें सीता क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन और संबंध कारक, ये आपके चैप्टर से ही दिए गए शब्द हैं। अगला है, बिस्मिल्लाह खां इस मंगल ध्वनि के नायक थे। ये पाठ है नौबत खाने में इबादत, ये भी आपके क्षितिज का चैप्टर है। तो इसमें से दिया गया, इसमें बिस्मिल्लाह खां क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक। अब अगला है, इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। ये भी इसी चैप्टर से दिया गया है। इसका हम पद परिचय बताते हैं। गुणवाचक विशेषण, एक वचन, हंसी विशेष्य का विशेषण है। इन्हीं दो उदाहरणों पर विचार कीजिए। अब इन्हीं दो को रेखांकित किया गया है, दो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, उदाहरणों विशेष्य का विशेषण। ये संस्कृति पाठ से लिया गया है, ये वाला चैप्टर, ये दोनों पाठ संस्कृति आपका लास्ट चैप्टर जो लेस कर दिया गया है उसमें से है। आज तो घर घर चूल्हा जलता है। अब जलता के नीचे अंडरलाइन की गई है, तो जलता क्या है, सकर्मक क्रिया है। जल धातु, जल क्या है, धातु है, वर्तमान काल है, पुल्लिंग है और इसमें एक वचन है। अब बच्चों, प्रयोग की विशिष्टता के कारण पद परिचय में भिन्नता किस प्रकार भिन्नता होती है, ये इसके बारे में थोड़ा सा इसे रीड कर लीजिए, उसके बाद में मैं आपको समझा दूंगी। तो इसे रीड करेंगे पहले। एक ही शब्द को अनेक रूपों में प्रयोग किया जा सकता है। किसी एक ही शब्द को अनेक रूपों में प्रयोग किया जा सकता है। वाक्य में प्रयोग के आधार पर उस शब्द का पद परिचय भी परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही शब्दों के कुछ उदाहरण निम्नवत हैं, यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम कई रूपों में प्रयोग कर सकते हैं। तो वही बता रहा है इसमें, ऐसा और ऐसे। ऐसे व्यक्ति को कौन पसंद करेगा, ये सर्वनाम के रूप में है यहाँ, और ऐसा भी संभव है, यहाँ संज्ञा के रूप में है। ऐसे ईमानदार बहुत कम है, ये विशेषण के रूप में है। वैसे नहीं, ऐसे बोलो, ये क्रिया विशेषण के रूप में है। ठीक है, आगे है कुछ। अब कुछ यहाँ चाय में कुछ गिर रहा है तो संज्ञा के रूप में, कुछ होशियार हैं, कुछ बुद्धू हैं, तो यहाँ सर्वनाम के रूप में है। मैं बहुत कुछ पढ़ा हूँ, क्रिया विशेषण के रूप में है। कुछ बच्चे अभी खेल रहे हैं, ये विशेषण के रूप में है। ठीक है, अगला है एक ने यह दिया, सर्वनाम के रूप में। एक केला मुझे भी चाहिए, विशेषण के रूप में। एक तो मेरा पेन तोड़ा, दूसरे मुझसे लड़ रहे हो, ये क्रिया विशेषण के रूप में। अब है अगला आज उत्तर प्रदेश का एक समाचार पत्र है, और ये यहाँ संज्ञा के रूप में। क्रिकेट मैच आज होगा, क्रिया विशेषण के रूप में। वह मेरी बहन है, सर्वनाम के रूप में। वह लड़की मेरी बहन है, ये सार्वनामिक विशेषण के रूप में है। अब है यह मेरा कलम है, सर्वनाम के रूप में। यह कमरा मेरा है, तो यहाँ सार्वनामिक विशेषण या सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण जिसे आप कहते हैं। अच्छा, अच्छों के साथ रहा करो, संज्ञा के रूप में। मीरा अच्छी लड़की है, यहाँ विशेषण के रूप में। और सचिन अच्छा खेलता है, यहाँ क्रिया विशेषण के रूप में दिया गया है। कोई, अब कोई क्या है, कोई तुम्हें पूछ रहा है, तो यहाँ सर्वनाम के रूप में। कोई लड़का उठकर चला गया, विशेषण के रूप में। अब आता है आप इधर आए, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में। पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे, आप एक प्रसिद्ध लेखक भी थे, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में है। बहुतों को सिखाया, तुम भी सीखो, संज्ञा के रूप में। बहुत हो गया, अब रहने दो, सर्वनाम के रूप में। वहां बहुत अंधेरा था, विशेषण के रूप में।
और वह बहुत कूदी ये क्रिया विशेषण के रूप में। तो बच्चों इस चैप्टर की रीडिंग आपकी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और तथ्य और कुछ जानकारी दूंगी आपको, इस चैप्टर का एक्सप्लेन करूंगी। तब तक आप अपनी जो आपके पास जो भी बुक है उस बुक से इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे। ओके, थैंक यू।